everyone. How are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our second chapter of class 7th, which is about more on internet. So, students, आज हम लोगों को डिस्कस करना है एक बहुत ही बड़े और एक अच्छे इनोवेशन या अच्छे डेवलपमेंट ऑफ आर टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरनेट. सो इंटरनेट की जब डिस्कवरी हुई उसके बाद से क्या हमारे चेंजेस आए, इंटरनेट पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हमको मिलती हैं, ओके, सो किस तरीके से हम इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं, दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टुडे. ओके, चल, सो लेट्स डिस्कस आवर चैप्टर. So first of all, we are having the introduction about internet. कि what do you mean by internet? See, internet is a massive public spider web of computer connections. It connects personal computers, mainframe, cell phones, GPS units, music player, soda pop machines, car alarm, and even dog collars. All of these computer connections exist for the sake of free information sharing. So क्या कह रहे हैं, इंटरनेट क्या है, एक बहुत बड़ा स्पाइडर वेब जैसा होता है ना, स्पाइडर का वेब आपने अगर सुना होगा, तो इसी तरीके से बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्शंस का एक वेब है जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं. ठीक है, ये सभी पीसी, मेनफ्रेम, सेल फोन, जीपीएस यूनिट, म्यूजिक प्लेयर, सोडा पॉप, हर तरीके की डिवाइस को हम इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं. और ये सभी कंप्यूटर कनेक्शंस जो है वो क्या फ्री इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए क्या कनेक्ट किए जाते हैं. सो नाउ वी कम टू हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की छोटी सी हिस्ट्री बताई है कि इंटरनेट का कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे इसकी डिस्कवरी करी गई. सो स्टूडेंट्स, 1969 की बात है जब मैन वॉक ऑन द मून. ठीक है, तो यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी विच इज नोन एज ARPA, इसको क्या किया था, सेट किया था किसके लिए, फ्यूचर रिसर्च के लिए. 1969 में जब एक मैन ने क्या मून पे अपना लैंड किया था, तो तब उन्होंने एक नेटवर्क डिज़ाइन किया था किसके, 4 कंप्यूटर्स का, सो दैट वो अपने डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. तो उस टाइम पर जो कनेक्शन किया गया था सिर्फ 4 कंप्यूटर्स के बीच में किया गया था, और इस नेटवर्क को हमने बोला था ARPANET, दैट इज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी जिनको अलाउ किया गया कि वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने लगी और फिर इंफॉर्मेशन शेयर करने लगी. इस तरीके से बिगनिंग हुई और ये जो कनेक्शन नेटवर्क था ये बड़ा होता चला गया, और उसके बाद वहीं से बर्थ हुआ किसका, इंटरनेट का. ठीक है, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने हमारी लाइफ को बिल्कुल आज के टाइम पर चेंज कर दिया है. ओके, सो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इंटरनेट के बारे में ये है कि नो सिग्नल एजेंसी कंट्रोल्स और मेंटेन्स द इंटरनेट. कोई भी सिग्नल एजेंसी क्या नहीं करती, इंटरनेट को ना तो कंट्रोल करती है ना ही मेंटेन करती है. सबसे बड़ा एडवांटेज या इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इंटरनेट इज दिस ओनली. सो नाउ वी कम टू पॉपुलर सर्विसेज ऑन द इंटरनेट. इंटरनेट पे क्या पॉपुलर सर्विसेज है जो हमको मिलती है, हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो एक टर्म है स्टूडेंट WWW, जिसका फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब. सो ये क्या है, सिंपली एक तरीके का आप इसको खाली वेब भी बोल सकते हो. सो वर्ल्ड वाइड वेब में क्या आती है, ऑल द पब्लिक वेबसाइट्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग द क्लाइंट डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स एंड सेल फोन्स दैट एक्सेस वेब कंटेंट. द WWW इज जस्ट वन ऑफ मेनी एप्लीकेशंस ऑफ द इंटरनेट एंड कंप्यूटर नेटवर्क. सो वर्ल्ड वाइड क्या है कि एक जितनी भी पब्लिक वेबसाइट्स है वो सभी जब इंटरनेट से वर्ल्ड वाइडली कनेक्टेड है उसको हम WWW बोलते हैं. इसमें सारी आपकी क्लाइंट डिवाइसेस यानी कि कंप्यूटर, सेल को सब कुछ इंक्लूड किया जा सकता है, यानी कि वो सारी डिवाइसेस जो वेब कंटेंट को एक्सेस कर सकती हैं वो मिलकर आपको WWW बनाती है. और ये इंटरनेट के जो कनेक्शंस होते हैं उनमें सब एक एप्लीकेशन का नेम मैंने आपको बताया. ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस जो कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट की जा सकती है. ठीक है, अब वर्ल्ड वेब 3 टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको यहाँ पे बताया है, बेस्ड होता है. एक है HTML विच इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सेकेंड इज HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड फिर क्या है वेब सर्वर्स, वेब ब्राउजर्स. ठीक है, सो रिसर्च टिम बर्नर-ली, ओके, led the development of original wide web in the late 1980s and early 1990s. So researcher थे टिम बर्नर्स-ली, इन्होंने ओरिजिनल वर्ल्ड वाइड वेब का क्या किया था, डेवलपमेंट किया था लेट 1980s और 1990s में. तो इन्होंने क्या बनाया था, build prototypes of the above web technologies and coined the term WWW. तो उन्होंने इन सब वेब टेक्नोलॉजीज के प्रोटोटाइप्स बिल्डअप किए थे और वहीं से ये टर्म आया था WWW. ठीक है, सो आपका ये वेबसाइट, वेब ब्राउजिंग, ये मिड 1990s में इनको क्या मिली थी, पॉपुलैरिटी मिली थी. चलो
नाउ वी कम टू इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसको हम ईमेल भी कहते हैं, ये क्या है, एक वाइडली यूज्ड फॉर्म है आज के टाइम पे जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हो ईमेल के थ्रू, है ना, विच इज़ ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक मेल। सो एक फैसिलिटी है जिससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी मैसेज को कंपोज कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो वर्ल्ड के किसी भी पार्ट पे। So the convenience, simplicity and affordability of sending mails on internet have totally changed the corresponding system. So इंटरनेट के थ्रू मेल्स को सेंड करना, मैसेजेस को सेंड करने में जो कन्वीनियंस, सिंप्लिसिटी और अफोर्डेबिलिटी है, वो उसने क्या कर दिया, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। अब इस ईमेल के स्टूडेंट्स क्या क्या फीचर्स हैं, देखो सबसे पहली बात, ये सबसे फास्टेस्ट वे है मेल्स को सेंड करने का, ठीक है। इसमें जो कॉस्ट होती है मेल को सेंड करने की काफ़ी कम होती है, ठीक है। जो पोस्टल एड्रेस डिटेल्स होती है जैसे कि नेम, एड्रेस, ई स्टेट, पिन कोड एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसमें हमको सिर्फ क्या चाहिए होता है, ईमेल एड्रेस चाहिए होता है। और ईमेल एड्रेस किस फॉर्मेट में होता है, जैसे कि यहाँ पे आपका नेम होगा information@, और वो भी जो भी आपका g.in इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, आप यहाँ पे कोई भी वेबसाइट आपकी हो सकती है, या मेल आईडी होती है, ओके। सेम मैसेज को आप बहुत सारे पर्सन्स को भेज सकते हो, कोई एडिशनल कॉस्ट उसमें चार्ज नहीं होती है, ठीक है। उसके साथ जो चेंजेस होते हैं मैसेजेस के, अगर मैसेजेस कोई लॉस्ट हो गया तो उसमें जो चेंजेस होते हैं वो भी इनसिग्निफिकेंट होते हैं। हम लोग फोटोज़, वीडियो से जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा आपको अगर मैसेजेस के साथ अटैच करने हैं तो आप ईमेल में वो भी कर सकते हो, ठीक है। अब जो पॉपुलर साइट्स है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, मेल सेंड या रिसीव कर सकते हो, क्या क्या है, जैसे www.hotmail.com, एक gmail.com है, yahoo.com, ठीक है, rediffmail.com। तो ये सारे कुछ पॉपुलर साइट्स हैं जिनके थ्रू हम ईमेल सेंड या रिसीव करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी कम टू ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ओके। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम विदाउट यूजिंग एनी पेपर डॉक्यूमेंट, ओके। ये क्या है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो बिजनेसेस या कंज्यूमर्स के थ्रू, है ना। मतलब बिजनेस होते हैं, कंज्यूमर्स भी होते हैं, कुछ जो अपने प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, बेचते हैं, तो आप उनसे खरीदना या बेचना कर सकते हो, किसके थ्रू, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू। यहाँ पे आपको कोई पेपर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती है, इसको बोला जाता है ई कॉमर्स, ठीक है। ये वाइडली कंसिडर किया जाता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू जब आप प्रोडक्ट्स को बाइंग एंड सेलिंग करते हो, ठीक है, लेकिन कोई भी ट्रांजेक्शन किसके थ्रू, आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक मेजर्स के थ्रू क्या होगी, कंप्लीट करी जाएगी, उसको आप ई कॉमर्स बोलोगे। ई कॉमर्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक तो होता है बिजनेस टू बिजनेस, दूसरा होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, एंड थर्ड इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ओके। चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP एक ऐसी कंपनी होती है जो एक्सेस प्रोवाइड करती है इंटरनेट को, किसके लिए, फी के लिए, ओके। दैट मीन्स ब्राउजर विल नॉट बी एबल टू डिस्प्ले पेजेस अनलेस द कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू एनी ISP। ब्राउजर क्या नहीं करेगा, कोई भी पेजेस डिस्प्ले नहीं करेगा जब तक आपका कंप्यूटर ISP से कनेक्टेड नहीं है। एग्जाम्पल BSNL, सिफाई, एयरटेल, रिलायंस एक्सेट्रा, ये सब आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ISP। Next is news, ठीक है। Most of us have an interest to know the latest information on internet. We can update ourselves with the live news like important headlines, cricket score, share market trends, weather details, etc. ठीक है, इंटरनेट के थ्रू हम बिल्कुल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं किसी भी क्या फील्ड के बारे में, चाहे वो आपकी हेडलाइंस हो, क्रिकेट स्कोर हो, शेयर मार्केट ट्रेंड हो, वेदर डिटेल हो, ठीक है। तो जिनको शौक होता है लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अपडेट रखने का, वो इंटरनेट के थ्रू वो भी किया जा सकता है। चैटिंग क्या है, अ चैट रूम इज एन एरिया ऑन द इंटरनेट और अदर कंप्यूटर नेटवर्क वेयर यूजर्स कैन कम्युनिकेट, ठीक है। चैट रूम क्या है, एक ऐसा एरिया इंटरनेट पे जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी दूसरे अदर कंप्यूटर नेटवर्क के साथ। यानी कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, यूजर्स कम्युनिकेट करता है किसी दूसरे के साथ इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू, ठीक है। बहुत सारे टाइप्स के चैट रूम्स होते हैं, किस बेसिस पे होते हैं कि लोगों को किस बारे में चैटिंग करनी है, उस बिहाफ पे बहुत सारे चैट रूम्स होते हैं। नाउ रिक्वायरमेंट्स फॉर इंटरनेट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है स्टूडेंट्स, देखो सबसे पहले विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए विद इंटरनेट एक्सप्लोरर या किसी भी ब्राउजर के साथ, ठीक है। एक मॉडेम होना चाहिए, माउस, टेलीफोन लाइन होना चाहिए। मॉडेम क्या होता है, मॉडेम एक डिवाइस होती है दैट कनेक्ट्स टू योर कंप्यूटर विद द टेलीफोन लाइन। आपके कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करने वाली डिवाइस को आप मॉडेम कहते हो। ये क्या करता है, कंप्यूटर सिग्नल्स को चेंज कर देता है सो दैट वो क्या टेलीफोन लाइन्स के थ्रू क्या ट्रैवल कर सकती है, ओके। चलो उसके साथ एक इंटरनेट कनेक्शन अकाउंट
एक गुड ISP से आपके पास होना चाहिए। ठीक, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट को यूज़ कैसे किया जाता है? देखो, इंटरनेट सिंपल टर्म्स में क्या है, एक नेटवर्क है जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्किंग वर्ल्ड वाइडली क्या है, इंटरलिंक्ड है। ठीक है, और इसे जनरल पब्लिक आसानी से क्या कर सकती है, एक्सेस कर सकती है। ये सारे इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, डेटा को ट्रांसमिट करते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ पैकेट स्विचिंग से, जिसको हम IP बोलते हैं या फिर बोलो इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जहाँ पे डिफरेंट इंटरनेट नेटवर्क्स होते हैं जो बिजनेस, गवर्नमेंट, एकेडमिक और या फिर छोटे छोटे डोमेस्टिक नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ ऑल द अदर नेटवर्क। इंटरनेट को नेटवर्क बोला जाता है सभी नेटवर्क्स का। ठीक है, ये जो नेटवर्क्स होता है, ये इंटरनेट को क्या वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि कम्युनिकेशंस के लिए, फाइल ट्रांसफ़र, ऑनलाइन चैट, इवन आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स, वेबसाइट्स वगैरह ये सब शेयर कर सकते हो। ठीक है, इनके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। नाउ लेट अस स्टार्ट में आपको क्या बताया है, देखो जैसे कि सबसे आपको बता रहे हैं कि आप इसको इंटरनेट को कैसे यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है कनेक्ट टू इंटरनेट आइकन पे। डेस्कटॉप पे कनेक्ट टू इंटरनेट आइकन होता है, उस पर आप डबल क्लिक करोगे, एग्जाम्पल रिलायंस, BSNL, MTNL एक्सेट्रा। ठीक है, और फिर आपको उस पर डायल ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर एक आइकन आपका नोटिफिकेशन एरिया, टास्क बार में जो नोटिफिकेशन एरिया होता है, वहाँ पे एक आइकन आपको अपीयर होने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि आपका कंप्यूटर किससे कनेक्टेड हो चुका है, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो चुका है। फिर आपको क्या करना है, वेब ब्राउज़र ओपन करना है, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर। कैसे किया जाएगा, डबल क्लिक करोगे आप उस आइकन पे जो आपको डेस्कटॉप पे भी दिख रहा था। ठीक है, फिर आपका एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा और वो क्या करेगा, वेबसाइट को डिस्प्ले करने लगेगा, जिसको हम होम पेज बोलते हैं। फिर आप क्या कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट पे को विजिट कर सकते हो। ठीक है, उसका एड्रेस आपको वहाँ पे टाइप करना पड़ेगा एड्रेस बार में। ठीक है, हर एक वेबसाइट का एक मेन पेज होता है। जैसे आप उस साइट पे जाओगे तो आपको वो फर्स्ट पेज वहाँ पे आपको अपीयर होने लगेगा उस वेबसाइट का, जिसको आप क्या बोलोगे, उस पर्टिकुलर वेबसाइट का होम पेज बोलोगे। ओके, चलो अब आपको यहाँ पे बताया है डिफरेंट वेज टू सी अ साइट। किसी भी एक साइट को देखने के डिफरेंट वेज होते हैं। जैसे कि सबसे पहले एड्रेस बार में किसी भी साइट का आपको पहले वेब एड्रेस टाइप करना होता है। फिर उसके बाद ड्रॉप डाउन एरो बटन गिवन होता है आपको एड्रेस बार के राइट हैंड साइड पे, वो आपको वहाँ पे मिलेगा और उससे क्या हो जाएगी, पूरी एक लिस्ट ओपन हो जाएगी उन सभी वेबसाइट्स की जो आपने रिसेंटली विजिट करी होगी। ठीक है, आप किसी एक पे भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर उसके बाद हिस्ट्री बटन होता है जो आपको क्या दिखाता है, पूरा रिकॉर्ड दिखाता है उन सभी पास्ट 4 वीक्स का जो आपने अभी तक जो भी क्या किया था, विजिट किया था। ठीक है, आफ्टर विजिटिंग सेवरल साइट्स इन द करेंट सेशन। ठीक है, जब आप करेंट सेशन में सेवरल साइट्स को विजिट कर लेते हो तो उसके बाद आपको ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना होता है, जो आपके कहाँ, बैक बटन के पास ही गिवन होता है, सो दैट आप क्या कर सकते हो, 9 ऑफ द मोस्ट रिसेंटली विजिटेड साइट्स। फिर उसके बाद आपको जो मोस्ट रिसेंटली विजिटेड साइट्स होते हैं आप वहाँ पे जा सकते हो। उसके बाद आप बैक बटन अगर क्लिक करते हो तो आप क्या, आपका ब्राउज़र क्या होने लगता है, जो पीछे आपने पहले वेब पेजेस पे आप गए थे वहाँ पे आप उसको विजिट दोबारा कर सकते हो। सो अगर आप बैक बटन को यूज़ करते हो एज वेल एज यू कैन यूज़ फॉरवर्ड बटन टू गो अहेड। बैक बटन से आप पहले जो पेजेस पे आपने विजिट किए थे वहाँ जा सकते हो और फॉरवर्ड बटन से आप आगे जो आपको आगे अगर पेजेस को आगे फॉरवर्ड करना है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज सर्चिंग इन्फॉर्मेशन। वेबसाइट आपका इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन कैसे सर्च करी जाती है। देखो इंटरनेट एक बहुत बड़ा रिसोर्स है इंफॉर्मेशन का, वास्ट रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि यहाँ पे आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी फील्ड से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन जनरेट करनी है आप इंटरनेट के थ्रू कर सकते हो। सी वी कैन सर्च एंड फाइंड एनी इन्फॉर्मेशन वट एवर वी वॉन्ट, वेदर इट इज अबाउट वेबसाइट के बारे में है, इमेजेस, न्यूज़, क्वेश्चन आंसर्स, वीडियोज एक्सेट्रा, कुछ भी आपको सब कुछ है मिल जाएगा। दीज आर एक्सक्लूसिव वेबसाइट्स फॉर सर्चिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये आपके एक्सक्लूसिव वेबसाइट्स होते हैं जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन सर्च करी जा सकती है। एग्जाम्पल www.yahoo.com होता है, google.com है, bing.com है। तो ये सारी वेबसाइट्स है जिसके थ्रू आप किसी भी फील्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन जनरेट कर सकते हो। अब क्या स्टेप्स है, अगर आपको किसी भी फील्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जनरेट करनी है इंटरनेट पे तो क्या स्टेप्स है। सबसे पहले मान लो कि लेट्स से वी वांट टू सर्च द इमेजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे हमको डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड इमेजेस सर्च करनी है तो आपको इफ़ यू वांट टू सर्च एनीथिंग तो ओपन एनी सर्च इंजन। पहले आप किसी भी सर्च इंजन को ओपन करोगे, जैसे कि एग्जांपल हमने गूगल
google.com को ओपन किया, फिर आपको वहाँ पे सर्च कमांड पे क्लिक करना है, जिसके बारे में भी आपको सर्च करना है आप उसको हर टाइप करोगे और उसके बाद एंटर की प्रेस कर देनी है। सो आपको जो इन्फॉर्मेशन डिजायर थी वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज यूजिंग ईमेल। ईमेल का कैसे यूज किया जाता है? सी, ईमेल फैसिलिटी यूज करने के लिए इंटरनेट पे सबसे पहले आपको अपना एक पर्सनल ईमेल अकाउंट होना चाहिए, वो क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद वी हैव टू सेलेक्ट अ यूजर नेम। यूजर नेम आप सेलेक्ट करोगे, ईमेल एड्रेस जैसे कि, फिर आपको एक सीक्रेट कोड यानी कि पासवर्ड आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आपके सभी इंफॉर्मेशन जैसे नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, इंटरेस्ट, क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा। ठीक है, और बाकी भी इंफॉर्मेशन जो आपको वहाँ डॉक्यूमेंट में शो होगी। ठीक है, फिर कुछ कॉमनली यूज टर्म जो आपके वहाँ पे यूज होते हैं जब आप ईमेल करते हो, जैसे कि लॉगिन। लॉगिन क्या है? टू सेंड एंड रिसीव ईमेल। किसी भी ईमेल को सेंड एंड रिसीव करने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ता है अपने ईमेल अकाउंट पे। कैसे? उस वेबसाइट को विजिट करके और वहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के। ओके, दूसरा आपको एक इनबॉक्स मिलता है। इनबॉक्स क्या होता है? नेम गिवन टू द फोल्डर वेयर न्यूली डिलीवर्ड ईमेल मैसेजेस आर स्टोर। ये क्या है? एक ऐसा फोल्डर होता है, एक ऐसे फोल्डर का नेम है इनबॉक्स, जहाँ पे आपने जो भी अभी रिसेंटली मैसेजेस डिलीवर किए हैं वो वहाँ पे आपको स्टोर हो जाते हैं। इनबॉक्स नॉर्मली ओपन ऑटोमेटिकली व्हेन यू लॉग इन टू रीड योर ईमेल। जैसे आप अपने ईमेल में लॉग इन करते हो, ठीक है, अकाउंट को, तो सबसे पहले जो नॉर्मली ऑटोमेटिकली जो ओपन हो जाता है दैट इज इनबॉक्स ओनली। ठीक, चलो नाउ नेक्स्ट इज कंपोज और राइट मेल। मेल को कैसे कंपोज किया जाता है, कैसे लिखा जाता है? कंपोजिंग एन ईमेल मैसेज इज लाइक राइटिंग अ नोट इन अ वर्ड प्रोसेसर। किसी वर्ड प्रोसेसर में जब आप कोई नोट लिखते हो, ऐसा ही ईमेल कंपोज करना है। जैसे आपने अपना मैसेज जो भी आपको लिखना था आपने कंपोज कर दिया, एक बार फिनिश, फिर उसके बाद आपको जो रिसिपेंट है यानी कि जिसको आपको मैसेज सेंड करना है उसका ईमेल एड्रेस आपको टाइप करना है। ठीक है, अपने मैसेज का सब्जेक्ट आपको एप्रोप्रिएट बॉक्स में टाइप करना है और अब आपका मैसेज क्या है? रेडी है टू सेंड। ठीक है, कीप इन माइंड दैट यू नीड टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट फॉर योरसेल्फ इन विंडोज मेल टू बी एबल टू सेंड ईमेल मैसेज। ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपको अपना खुद का ईमेल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, विंडोज मेल में, तभी आप किसी को ईमेल मैसेजेस सेंड कर सकते हो या रिसीव कर सकते हो। नाउ सेंडिंग एन ईमेल, ईमेल को सेंड करना। ठीक, द सेंड ईमेल टूल इन अ कोर्स इज सेंड ओनली टूल। सेंड ईमेल टूल क्या होता है? एक सेंड ओनली टूल होता है, यानी कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? मैसेजेस सेंड कर सकते हो अपने कोर्स टू कोर्स मेंबर एक्सटर्नल ईमेल अकाउंट विदाउट हैविंग टू लॉन्च एक्सटर्नल ईमेल प्रोग्राम सच एज जीमेल और फाइवमेल। यू कैन सेंड ईमेल्स टू इंडिविजुअल यूजर्स और टू ग्रुप फॉर यूजर। आप क्या कर सकते हो? ईमेल्स को किसी इंडिविजुअल यूजर को या बहुत सारे जो यूजर्स के ग्रुप है उनको भी आप भेज सकते हो। नेक्स्ट है रिप्लाई। रिप्लाई क्या है? ये ऑप्शन आपको डिस्प्ले होता है जब भी आप कोई मेल ओपन करते हो, तो आपको ये नीचे ऑप्शन मिलता है रिप्लाई का। ठीक है, ये इसको यूज किया जाता है कि यानी कि जो भी मैसेज आपको अभी रिसीव हुआ है, मेल जो आपको मिला है, उसको रिप्लाई आपको करना है, तो वहां आप रिप्लाई ऑप्शन को यूज करते हो। सिंपली आपको क्या करना है? जो भी आपका रिप्लाई है आप उस पर टाइप करोगे और सेंड बटन पर क्लिक कर दोगे तो रिप्लाई चला जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट इज लॉग आउट और साइन आउट। आप अपने ईमेल अकाउंट से लॉग आउट कैसे किया जाता है, साइन आउट कैसे किया जाता है? मान लो इफ यू हैव फिनिश योर वर्क एंड यू वांट टू लॉग आउट, सिंपली क्लिक ऑन लॉग आउट और साइन आउट बटन एंड यू विल कम आउट फ्रॉम योर ईमेल अकाउंट। जब आपका काम फिनिश हो जाए तो सिंपली आपको लॉग आउट बटन होता है या साइन आउट बटन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है तो आप अपने अकाउंट से लॉग आउट कर जाओगे। ठीक है, सो इस तरीके से क्या किया जाता है? ईमेल यूज किया जाता है ऑन द इंटरनेट। ओके, चलो स्टूडेंट, नाउ वी कम टू द एक्सरसाइज पोर्शन। So first of all, we are having tick the correct options. ठीक, चलो. So the very first question is, the internet is a dash public spider web of computer connection. Internet क्या है? एक बहुत बड़ा public spider web है किसके? कंप्यूटर कनेक्शन का. So the answer is what? Massive. ठीक है, चलो. The term dash refers to the world wide web or simply the web. कौन सा टर्म है जो वर्ल्ड वाइड वेब को रेफर करता है? That is www. Third is, the most interesting thing about internet is that no signal controls or maintains the. सबसे इंटरेस्टिंग चीज इंटरनेट के बारे में क्या है कि कोई भी सिग्नल क्या कंट्रोल या मेंटेन नहीं करता, किसको? इंटरनेट को. थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक मेल इज बेटर नोन एज. इलेक्ट्रॉनिक मेल को बेटर और क्या कहा जा सकता है? ई-मेल. So the option fourth is correct. What is widely considered the buying and selling of product over the internet? इंटरनेट पे प्रोडक्ट्स की बाइंग एंड सेलिंग को क्या बोला जाता है? दैट इज ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. अ डैश रूम इज एन एरिया ऑन द इंटरनेट और अदर कंप्यूटर नेटवर्क वेयर यूजर्स कैन कम्युनिकेट. कौन सा रूम है जहाँ पे? एक ऐसा रूम इंटरनेट पे
इस एरिया को आप क्या, जहाँ पे इंटरनेट के थ्रू या कुछ दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू लोग क्या कर सकते हैं, यूजर्स कम्युनिकेट कर सकते हैं, उस रूम को क्या बोला जाता है, चैट रूम. ओके, व्हाट इज चीफली अ वास्ट रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा रिसोर्स इंफॉर्मेशन का किसको कहा जाता है, इंटरनेट को. ओके, चलो नेक्स्ट. इनबॉक्स इज नॉर्मली ओपन ऑटोमेटिकली व्हेन यू डैश टू रीड योर ईमेल. जो आपका इनबॉक्स है वो नॉर्मली ओपन हो जाता है ऑटोमेटिकली जैसे आप किसको क्या करते हो, लॉग इन करते हो अपने ईमेल अकाउंट को. ठीक है, चल नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट डैश, किसके बारे में इंटरेस्टिंग थिंग कि नो सिंगल एजेंसी कंट्रोल्स ऑफ मीडियाज इंटरनेट. सो द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में ही सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि किसी कोई भी एजेंसी उसको कंट्रोल या मेंटेन नहीं करती है. ओके, चलो, सो वी विल राइट द आंसर इंटरनेट. नेक्स्ट, the www is just one of many of the internet and computer networks. www क्या है, कंप्यूटर की सिर्फ एक एप्लीकेशन है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. ई कॉमर्स इज सब डिवाइडेड इनटू, ई कॉमर्स कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड है, 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. अ चैट रूम अलाउज यूजर्स टू डैश विद वन अनदर थ्रू इंस्टेंट मैसेजिंग. चैट रूम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं. सो द आंसर विल बी कम्युनिकेट. ओके, चलो नेक्स्ट. इंटरनेट इज सच अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ सेवरल डिफरेंट डैश नेटवर्क. इंटरनेट क्या है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है डिफरेंट किसका, रिसर्च नेटवर्क्स का. ओके, और कंप्यूटर नेटवर्क्स, डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क का एक बहुत बड़ा क्या है, नेटवर्क है. सो कंप्यूटर नेटवर्क्स. To use email facility on the internet, so first of all we have to create a personal dash account. So email facility को अगर हमें यूज़ करना है इंटरनेट पे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, अपना पर्सनल ईमेल अकाउंट बनाना पड़ता है. Okay, to send and receive emails we have to first log in onto our email account by visiting its website and typing the user dash and dash. अगर हमें ईमेल सेंड या रिसीव करने हैं तो सबसे पहले हमें अपने ईमेल अकाउंट को लॉग इन करना पड़ेगा, उसकी वेबसाइट को विजिट करके, और वहाँ पे क्या टाइप करना पड़ेगा, यूज़र नेम एंड पासवर्ड. ओके, चलो नाउ. Composing an email message is just like writing a note in a dash processor. ईमेल को कंपोज करना, ईमेल मैसेज को कंपोज करना कैसा है, एक वर्ड प्रोसेसर पे मैसेज या नोट टाइप करने जैसा. ओके, सो वर्ड प्रोसेसर इज योर आंसर. चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू ट्रू एंड फॉल्स. तो द US Defense Department set an advanced research project agency ARPA for future research. So the statement is true. Research Tim Berners-Lee did the development of original World Wide Web in the late 90s and 1990s. True. The postal address details में name, address, city, state, pin, country, etc. ये सब include किया जाता है. True. Business to business, business to consumer, consumer to consumer. ये 3 categories हैं email की. Yes, the again statement is true. You can visit any website by typing its address in the address bar. किसी भी website को आप visit कर सकते हो उसके address को address bar में type करके. The answer is true. Modem is a device that connects to a computer with the telephone line. आपके कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करने वाली डिवाइस को मॉडेम कहा जाता है. Yes, the statement is true. Each website has 2 pages. हर वेबसाइट के 2 पेजेस होते हैं. तो इट्स फॉल, किसी भी वेबसाइट का एक मेन पेज होता है जिसको हम होम पेज कहते हैं. The send email tool is a course is a read only tool. Send email tool is a course of read only tool. No, it's a send only tool. So the statement is false. चलो. Now next we come to question answers. The first question is, what is the full form of ARPANET? ARPANET की full form क्या है students? Advanced Research Project Agency Network. Okay? चलो. Next, on which technologies is the World Wide Web based? कौन सी टेक्नोलॉजीज के ऊपर वर्ल्ड वेब बेस्ड है? सो आपके यहाँ पे 3 टेक्नोलॉजीज थी. एक था HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. सेकेंड वॉज HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. और उसके बाद आपके वेब सर्वर्स थे और वेब ब्राउजर्स थे. ठीक, देखो HTML एंड वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर. सो ये 3 टेक्नोलॉजीज है जिसके ऊपर हमारा वर्ल्ड वेब बेस्ड होता है. ओके, चलो. नाउ हु डेवलप द वर्ल्ड वाइड वेब एंड व्हेन? किसने डेवलप किया था वर्ल्ड वाइड वेब? सो रिसर्च
रिसर्चर टिम बर्नर्स-ली थे जिन्होंने ओरिजिनल वर्ल्ड वाइड वेब का क्या किया था, डिस्कवरी करी थी, डेवलपमेंट किया था लेट 1980s एंड 1990s में. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ कंपोजिंग एन ईमेल. ईमेल को कंपोज करने का क्या यूज है. ईमेल को कंपोज करने से आप क्या कर सकते हैं, किसी को भी वर्ल्ड वाइड पे क्या कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं एंड रिसीव कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट. Next, what is modem? Modem क्या है? Modem is a device which connects our computer network to a telephone line. Okay? Next, what is a chat room? Chat room क्या है? अभी यहाँ पे आपको पढ़ा था हमने, ठीक है? See, a chat room is an area which allows users to communicate with one another through instant messaging. एक कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर इंटरनेट पे एक ऐसा एरिया जहाँ पे यूजर्स एक दूसरे के साथ इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसको हम चैट रूम बोलते हैं. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम्स ऑफ द इमेजेस टू whom दे आर रिलेटेड. सो यहाँ पे इमेजेस गिवन है, ये किससे रिलेटेड है, हमें यहाँ पे उनका नेम लिखना है. सबसे पहले दिस इमेज इज रिलेटेड टू वर्ल्ड वाइड वेब. Okay, this image is a ISP, Internet Service Provider, example BSNL. Okay, this is what? This is electronic commerce, which is also known as e-commerce. ये picture क्या है? This is Internet Explorer. Okay, चलो. Next, this is what? This is a kind of search engine, example Google Chrome. Okay, चलो. Now unscramble the given words. अब यहाँ पे आपको words कुछ given है, इनको हमें unscramble करना है. So the first word is what? Print, P-R-I-N-T, print. The second word is refresh, R-E-F-R-E-S-H, refresh. Third is back, B-A-C-K, back. Fourth is what? Forward, F-O-R-W-A-R-D, forward. Fifth is hyperlink, H-Y-P-E-R-L-I-N-K, hyperlink. And the last is what? Home, H-O-M-E, home. Chalo. Next question is number the given steps in the order in which they are performed. So अब यहाँ पे कुछ steps given है, ये steps कैसे numbering इनको series में लगा रहा है जैसे जैसे perform किए जाते हैं. सबसे पहले compose mail, ये नहीं होता है स्टूडेंट. सबसे पहले हमें क्या करना होता है, creating an email account. पहले एक email account बनाया जाता है, फिर second step है sign into your account. अकाउंट को साइन इन करा जाएगा. देन द थर्ड स्टेप इज कंपोज द मेल, मेल को कंपोज किया जाएगा. फोर्थ स्टेप इज क्लिक ऑन सेंड बटन, फिर सेंड बटन पर क्लिक करेंगे एंड व्हेन वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क देन द लास्ट स्टेप इज साइन आउट फ्रॉम योर अकाउंट. अपने अकाउंट से साइन आउट कर लेंगे. ओके, चलो स्टूडेंट, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. द चैप्टर इज कंप्लीटेड. होप यू आर लाइक डिड एंड अंडरस्टूड इट. थैंक यू एवरीवन.